मृत्यु। मानव मन हमेशा इस रहस्य से आकृष्ट होता है कि मृत्यु के पश्चात जीवन का क्या होता है। समीप मृत्यु का अनुभव करने वाले और वापस आने वाले अनेकों ने मृत्यु को अंधकारपूर्ण सुरंग के माध्यम से एक वेगवान यात्रा के रूप में वर्णित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु एक और विश्व की ओर यात्रा है। इसी दिशा में सोच को उत्तेजित करने वाली अनेक अनसुलझी किंवदंतियां हैं। मैं राहुल हूं। सभी का नए वीडियो में स्वागत है। न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में लीना एडिसेंटो नामक युवती एक हेयर सैलून का संचालन करती है। एक शाम सैलून के कांच के दरवाजे पर अपना प्रतिबिंब निहारते हुए उसने अपने मित्र माइकल को प्रतीक्षा करते देखा। लीना सैलून बंद करने में द्रुत गति से काम करने लगी और शीघ्र ही माइकल के पास पहुंची। उसके जीवन में उस समय विपत्तियों का समुद्र था। उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी थी। लीना की सान्निध्य और मैत्री ने उसे गहन सांत्वना प्रदान की। उसने माइकल की हर बात सुनी और उसे दिलासा दिया। इस परामर्श के बाद माइकल स्वयं को पूर्णतः हर्षित अनुभव कर रहा था। लीना ने कहा कि अब उसे जाना ही होगा। माइकल ने लीना की संगत और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उस ठंडी रात में वे अलग हो गए, परंतु अगली सुबह एक अज्ञात कॉल ने लीना की निद्रा भंग कर दी। सूचना मिली कि माइकल अब नहीं रहा। उसका शरीर एकांत में आत्महत्या की मुद्रा में पाया गया था। लीना स्तब्ध रह गई, क्योंकि माइकल की मरणोपरांत उसने उसे देखे हुए मात्र 9 घंटे ही तो बीते थे। इसका मतलब था कि माइकल अपनी मृत्यु के कई घंटों बाद अपने मित्र से मिलने आया था। यद्यपि अनेक लोगों का कहना है कि ये सभी चीजें मात्र भ्रांतियां हैं, लीना इस सच्चाई पर अटल है कि उसने उस दिन माइकल से वास्तविक रूप में भेंट की थी। मृतक व्यक्तियों का स्पष्ट दर्शन कैसे संभव हो सकता है, इसे लीना क्राइसिस अपैरिशन की संज्ञा देती है। यह शब्द पैरानॉर्मल अनुसंधानकर्ताओं की शब्दावली से लिया गया है। क्राइसिस अपैरिशन का अर्थ है कि मृतक व्यक्ति एक जीवित इंसान को अपना भौतिक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, आमतौर पर जब वे विदा होने की प्रक्रिया में होते हैं। इस घटना की व्याख्या अक्सर दिवंगत एवं जीवित व्यक्ति के मध्य संभावित टेलीपैथिक संपर्क के रूप में की जाती है। ऐसे विचित्र अनुभव, जिनको विज्ञान द्वारा साक्षात प्रमाणित कर पाना कठिन है, उन्हें विज्ञान अक्सर मात्र भ्रम मानता है। परंतु अनुभवी लोगों का मानना है कि ये घटनाएं वास्तव में होती हैं। यदि यह सत्य है तो इसके पीछे का अबूझ रहस्य क्या हो सकता है, यह एक गहन प्रश्न बना हुआ है। एक युवती जो एक अमेरिकी नागरिक थी, इंग्लैंड की एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी में कार्यरत थी। उनका इंग्लैंड आगमन केवल व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण हुआ था, जबकि उनकी मां अमेरिका में एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। 25 दिसंबर 2004 का दिन, जो क्रिसमस का उत्सव था, उस दिन प्राप्त एक अप्रत्याशित फोन कॉल ने सूचना दी कि उनकी मां एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। त्योहारी छुट्टियों के कारण वे तत्काल तो नहीं पहुंच सकीं, लेकिन उन्होंने अस्पताल को उचित चिकित्सा प्रदान करने के निर्देश दिए। बावजूद इसके उनकी मां की तबीयत अगले दिन से बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उनके महत्वपूर्ण अंगों का कार्य थमने लगा। अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें इस नाजुक परिस्थिति की जानकारी नहीं दी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में हिस्सा लिया, जब वे वापसी की योजना बना रही थीं। मीटिंग के दौरान उन्हें अत्यधिक अस्वस्थता का अनुभव हुआ, एक प्रकार की घुटन जिसने उन्हें खांसी के साथ बाहर निकलने पर विवश कर दिया। उन्होंने जल्द ही देखा कि उनके मोबाइल पर 13 अनुत्तरित कॉल्स थे। उन्होंने तत्काल अस्पताल को कॉल किया और जाना कि उनकी मां सांस की कमी से जूझ रही थी। यह अनुभव आज भी उनके लिए एक रहस्य है। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें दम घुटने की भावना क्यों हुई। अस्पताल से प्राप्त कॉल की जानकारी उन्हें मीटिंग के दौरान नहीं थी। वे स्वयं को नास्तिक और अंधविश्वास से परे मानती थीं। फिर भी उनका मानना था कि इस घटना को एक संयोग मात्र नहीं माना जा सकता। इस अद्भुत अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंस नामक पुस्तक का सृजन किया।